तो मैं हूँ प्रिया साहू। वही नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत खास महल की जमीन पर धड़ल्ले से हो रहा है आज पेट्रोलियम पदार्थों एवं गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलित है और देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रही परसुड़ी थाना में पुलिस ने की जमकर पिटाई। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत खास महल की जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। वैसे अतिक्रमणकारियों के सामने प्रशासन बिना साबित हो रही। उधर प्रशासन ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से आग्रह की कि अतिक्रमणकारियों को समझा बुझाकर हटा दिया जाए। वैसे इस मामले को लेकर आज एक ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया। ग्राम सभा के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने का भी आदेश दिया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं है, जो जमीन देगा उसकी बात मानेगा। यानी ग्राम सभा ने भी इन अतिक्रमणकारियों के सामने हाथ खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात है यह होगी कि क्या प्रशासन इन अतिक्रमणकारियों को हटा पाती है या स्थानीय जनप्रतिनिधि के जैसे ही प्रशासन भी पल्ला झाड़ दे। जी, आज हम लोग के इस किताड़ी क्षेत्र में काफ़ी दिनों से अतिक्रमण का सिलसिला चल रहा था और हम सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, ग्रामीणों मिलकर काफ़ी प्रयास किया। 1 दिन 2 दिन हम लोगों ने 4 दिन का अभियान चलाया, लेकिन उस दौरान अतिक्रमण में जो भी हमारे गरीब गुरबा 1-2 लोग ग्रामीण थे उन लोगों को हम लोगों ने समझा के लेके आ गया। लेकिन चौथा दिन जब हम लोग जाके उन लोगों को बोले भाई आप लोग यहाँ से हटो, वो लोग साफ बोलते हम लोग आप लोगों को नहीं जानते हैं, आप लोग हम लोग को नहीं जानते हैं, हम लोगों का घर नहीं है, हम लोग रहेंगे यहाँ पे, हम लोग को जो आवाज़ देगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ से लौटेंगे। तो अभी हम लोग अपने स्तर से ग्रामीण जनप्रतिनिधिगण हम लोग 4 दिन प्रयास किए, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो लोग हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। कहाँ के हैं वो लोग? छोलागोड़ा, बारीगोड़ा, सरजोमदा, उड़ीसा। तो आज जो ये ग्राम सभा हुई है जनप्रतिनिधियों की, उसमें क्या निर्णय लिया गया आपने? हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों ने सब मिलकर आज मंथन किया कि हम लोग अपने लोगों को पहले बचाए, अपने लोग हमारे घर वापस आ गए और बाहरी लोगों के साथ अगर अभी हम लोग जाते भी हैं उन लोगों को, ना ही वो लोग हम लोग का हाथ जोड़ने से समझेगा, ना ही उन लोग को बोले समझेगा, वो हम लोग की बात ही नहीं समझेगा क्योंकि उन लोग का मकसद ही दूसरा है। क्योंकि उन लोगों को उतना बरगलाया गया है कि वो लोग हमारे बात नहीं सुनेंगे। तो क्या निर्णय लिया? इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग SDO, DC, थाना प्रभारी, CI से फिर एक बार जाके हम लोग एक बार ज्ञापन देंगे कि भाई हम लोग अपना स्तर से बहुत किए, वो लोग प्रयास किए, नहीं मान रहे हैं। अब प्रशासन इसमें किस तरह से देखेगी, देखरेख करेगी, ये प्रशासन का काम। प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया क्या? अभी तक नहीं, प्रशासन की आई थी प्रशासन भी, लेकिन एक बार हम लोगों को जिम्मेवार दे गया था कि एक बार आप लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना स्तर से कीजिए। कोई निष्कर्ष नहीं निकला? नहीं, कुछ निष्कर्ष, क्योंकि हमारे लोग को हम लोगों ने समझा लिया, हमारे लोग आ गए। अब बाहरी लोग हैं जो लोग समझने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, क्या जमीन को बेचने की भी बात सामने आ रही है? सरकारी जमीन शायद होगा, कहीं कोई सफेद चुनर ओढ़ करके कहीं तो कहीं डील कर रहा होगा, लेकिन उसका शिकार हम जनप्रतिनिधि हो रहे हैं क्योंकि हमारा पंचायत सबसे सामने है। खासमहल में जहाँ अतिक्रमण हो रहा है हमारा पंचायत सबसे सामने है, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी किताड़ी। शायद इसीलिए हम लोगों को शिकार बनाया रहा है, हम लोग को शिकार बना के वो लोग ये अतिक्रमण करवा रहा है, बेचने का काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ द्रौपदी मुंडा, पंचायत समिति सदस्य। पेट्रोलियम पदार्थों एवं गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलित है। पिछले 1 महीने से कांग्रेस देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चला रही। झारखंड में भी कांग्रेसियों के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों एवं गैस की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आज सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक के समीप सोमवार को कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला फूंक विरोध जताया। इस दौरान इटंग के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे भी मौजूद रहे। इस संबंध में कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लेती है और महंगाई पर लगाम नहीं लगाती है, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। जो भी केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थ पर, गैस पर जो कीमत बढ़ाया है, इसके विरोध में आज जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस सारे लोग मिलकर के हमारे सीनियर गार्जियन राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में आज यहाँ मोदी साहब का हम लोग पुतला दहन किए हैं। और जब तक ये गैस और पेट्रोलियम पदार्थ पर कीमत को नियंत्रण नहीं करेंगे,
तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी और हम लोग इसी तरह विरोध सड़क पर उतर के करते रहेंगे। पुलिस की पिटाई देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रही युवक की उलिडी थाना में जमकर पिटाई किए जाने का मामला सामने आया। डिमना बस्ती के रहने वाले शिवा करमरकर बीती देर रात बालीगुमा के एक परिचित के यहाँ हुए बर्थडे पार्टी से वापस अपना घर लौट रहा था। शिवा करमरकर का आरोप है कि रात्रि गश्ती में रहे टाइगर मोबाइल के जवानों ने उसे रोककर नाम पता पूछा, जिसके बाद इसकी सूचना उलिडी थाना प्रभारी को दी, जिनके निर्देश पर टाइगर मोबाइल वालों ने जवानों ने शिवा को थाना लेकर पहुंचे। जहां पहुंचते ही थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल ने उसकी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। शिवा ने यह भी आरोप लगाया कि 10 दिन पूर्व भी एक घटना के झूठा केस में फंसा देने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसे नहीं देने पर उस दिन भी रात भर उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद परिजनों ने थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी से शिकायत की। उसी बात को लेकर कल रात भर उसकी पिटाई की। युवक के बातों पर अगर गौर करें तो उसके शरीर में दिख रहे जख्म उसकी पिटाई का होना बयां कर रही है। इस मामले में थाना प्रभारी से भेंट करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनसे कार्यालय में भेंट नहीं होने से उनका पक्ष नहीं मिल पाया है। फिलहाल युवक के परिजन जल्द ही एसपी से भेंट कर प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। हाँ जी बताइए, ये जो आपको चोट आप दिखा रहे थे कैसे लगा? कल रात को हम बर्थडे पार्टी से आ रहे थे बालीगुमा से, और रात को 11:30 बजे टाइगर मोबाइल लोग रोके मेरे को डिमना चौक के पास में। उसके बाद मेरे से नाम पता पूछने लगे। जब हम नाम बताए तो उलिडी थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि शिवा नाम का एक लड़का को पकड़े हैं, क्या उसको थाना लेके आए? तो बड़ा बाबू बोले ठीक है लेके आओ। और जैसे ही हम थाना गए तो थाना प्रभारी मेरे को बोले कि तुम सिटी एसपी को जाके क्यों बोला है पैसा के बारे में? तो हम बोले सर इतना मार दिए, हमको बोलना, मेरा फैमिली वाले मेरे को लेके गए थे और इतना मार हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा पैर में पहले से प्रॉब्लम था। तो बस उसी को लेके कल रात को बहुत ज़्यादा मारे, रात भर मारे मेरे को। मतलब पहले भी आपको साथ मारपीट हुआ? हाँ 10 दिन पहले भी मारे थे। तो हम किस लिए? पैसा मांग रहे थे। किस लिए? एक हम लोग बस्ती में बम कांड हुआ था जनवरी में, तो उसी को लेके मेरे को 50,000 रुपये मांग रहे हैं कि 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुमको बम कांड में फंसा देंगे। तो हम बोले गरीब आदमी हम कहाँ से पैसा देंगे, और मेरा उसमें कोई संलिप्तता नहीं है, बस अगल बगल रहते हैं। इसी के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाए। तो उस टाइम जब 10 दिन हम बैठे थे थाना में, रोज आना जाना कर रात भर रहते थे। डीएसपी रांची से बहुत सारे डीएसपी, बहुत सारा पूछताछ हुआ 10 दिन। जब कुछ नहीं पाया गया, मेरे को निर्दोष पाया गया, तो फिर मेरे को छोड़ दिए। उसके बाद ये नया प्रभारी आए हैं मेघनाथ मंडल, ये मेरे को बुला के फिर मार दिए। कल आप बर्थडे पार्टी से आ रहे थे बिना मतलब का। मेरे को कहाँ से आ रहे थे? हम बालीगुमा से आ रहे थे। किसी का? हाँ, फिर मेरे को रोक के मार ले गया थाना पकड़ के, और उसके बाद मारा दिया। मेरे को बोले कि एसपी के पास क्यों कंप्लेन कर रही है मेरा, बस इसी को लेकर रात भर मारे। फिर सवेरे कैसे आपको छोड़ा? फैमिली वाले गए थे, वाइफ गई थी। तो फिर कैसे छोड़ा आपको? वो जिम्मानामा लिख के छोड़े हैं कि दोबारा फिर अगर जांच किया जाएगा तो फिर बुलाया जाएगा, फिर पिटाएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा करमरकर। कहाँ रहते हैं? डिमना बस्ती। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए सर, क्योंकि रोज रात को थाना वाला आते हैं घर मेरा, और रोज मेरे घर पे कोई जेंट्स नहीं है, सब लेडीज़ हैं, और रोज रात को आके माँ बहन गंदा गंदा गाली देते हैं। इसके बारे में मेरी वाइफ कई बार कंप्लेन भी की है थाना जाके, कल भी गई थी कि क्यों क्या बात है, किस लिए परेशान कर, लेकिन वो लोग बताता नहीं है। अभी क्या आप लोग सीनियर एसपी से बात करेंगे? हाँ हम लोग गए थे, लेकिन अभी मिले नहीं सर। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो यहाँ पे आगे दिखाने के लिए। कहाँ पे आए? अभी जाएंगे। कहाँ पे आए थे? क्या मांग करेंगे? इंसाफ चाहिए कि क्यों, अगर हम दोषी हैं तो मेरे क्यों नहीं जेल भेज रहे? प्रभारी को के ऊपर कार्रवाई? हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल एसपी ने टाटा नगर स्थित रेलवे पुलिस मुख्यालय में क्राइम मीटिंग की। वहीं क्राइम मीटिंग में चक्रधरपुर डिवीजन में पड़ने वाले सभी स्टेशन के थाना प्रभारियों को बुलाया गया। मीटिंग में क्राइम कंट्रोल करने, यात्रियों को सुरक्षा देने और पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटारा कैसे करें, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि ट्रेनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, जिसके कारण यात्रियों को सफर करने में परेशानी हो रही है। उधर यात्रा सुखद हो, इसको लेकर एसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक कर कई निर्देश। मासिक अपराध गोष्ठी है, ये जिला जमशेदपुर का जो हर महीने होता है हम लोग का मासिक क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी है। इसमें सभी थाना प्रभारी आए हैं
और जो महत्वपूर्ण कांड है उसका अनुसंधान करता आयोग भी आए हुए हैं, RPF के भी ऑफिसर आए हुए हैं। चल रही है जो हमारे लंबित कांड हैं, आपराधिक कांड जो लंबित चले आ रहे हैं, उसके विषय में चर्चा हो रही है कि उनका कैसे निष्पादन किया जाए और क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या तरीका है जिससे हम लोग क्राइम होने से रोक सकें। इसी संबंध में हमारी चर्चा, विस्तृत चर्चा हो रही है। जमशेदपुर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज से देशव्यापी बैंक हड़ताल शुरू हो गया। 2 दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल से अकेले झारखंड में 8,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि बैंकों के निजीकरण और समायोजन के खिलाफ देश भर में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग अलग संगठनों के करीब 9 लाख कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल किया जा रहा है। बैंक यूनियन का दावा है कि केंद्र सरकार की इसी पॉलिसी में 95% उपभोक्ता को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी बड़ा नुकसान होगा। वहीं बैंक यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि अगर अब भी केंद्र सरकार इसकी मांग पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। आज हमारा 2 दिनों का प्रस्तावित हड़ताल है जो पूरे भारतवर्ष में 13 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत है। हमारा 14 फरवरी से लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है और इसमें हमारा सहयोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग कर रहे हैं, LIC और GIC के लोग भी कर रहे हैं। सरकार की गलत नीति के कारण बैंकिंग सुधार के नाम पर जिस तरह से सरकार बैंक को बेचने की साजिश कर रही है, वो भी चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में, हम उनका विरोध करते हैं। और यही प्राइवेट कॉरपोरेट लोग जो है यहाँ से हमारा बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं। उसमें नीरव मोदी लोग जैसे सरीखे लोग हैं, विजय माल्या सरीखे लोग जो लोग हैं, नीरव मोदी माल्या और मेहुल चोकसी जैसे लोग जो है, ये सरकार जो है उनका संरक्षण देकर इन्हीं के कार्यकाल में विदेश भागने का सहयोग की है। मैं वैसे लोगों का, हमारी स्टेट बैंक ही नहीं, हमारे साथ हमारे 9 संगठन जो यहाँ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बैंक को बचाने का काम कर रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है हमारी अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं है। हम ये लड़ाई जो है अपनी वेतन वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये लड़ाई जो है अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बैंकों में जो पैसा हमारा जमा है, हम बैंकों में जो पैसा हमारा कस्टमर का जमा है, किसान का जमा है, मजदूर का पैसा जमा है, ये पैसा सुरक्षित रहे, ना कि इसको कोई लेके बाहर चला जाए, भाग जाए। NP के नाम पर जिस तरह से बैंकों को बीमार कर बैंकों की साजिश बेचने की साजिश की जा रही है, हम पूरे बैंक कर्मी कानून का पूरी तरह से विरोध करते हैं और लगातार संघर्ष के रास्ते पर अड़े हुए हैं। और जिस तरह से सरकार अपनी हठधर्मिता जारी किए हुए, हम उनका भी विरोध करते हैं। जिस तरह से सरकार लगातार बैंकों पर ही नहीं, LIC और GIC पर प्रहार कर रही है, जिस तरह से रेलवे पर प्रहार कर रही है, जिस तरह से वो भेल सेल को बेचने का काम कर रही है, ये सार्वजनिक क्षेत्र अगर नहीं रहेंगे तो कैसे देश का विकास होगा। और इस विकास में जिस तरह से प्राइवेट हाथ में जब बैंक चली जाएगी तो मिनिमम 5,000 या 10,000 उनका अकाउंट खोलने का पैसा लगता है। और ये 5,000 लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शून्य बैलेंस पर भी अकाउंट हम लोग खोलते हैं और वो मेंटेन भी करते हैं। जिस तरह से बैंकिंग चार्जेस के नाम पर सरकारी बैंक मिनिमम चार्ज वसूल करते हैं, वहीं प्राइवेट बैंक जो है मनमानी तरीके से ATM के नाम पर, वो चेक रिटर्न के नाम पर उनका दोहन शोषण लगातार करते आ रहे हैं। प्रभावित होगा ये पूरे कोल्हान में करीब मैं बता देना चाहता हूँ 2,000 करोड़ का जरूर ट्रांजैक्शन का नुकसान होगा। और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि ATM हम लोगों ने खोल रखा है ताकि ये ग्राहकों को जो परेशानी होने वाली वो परेशानी ना आए, और सफिशिएंट मात्रा में ये सारे ATM खुले हुए हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने लगातार विगत 1 महीने से उन्हें जागरूक किया है और बताया है कि 1 घंटा हम लोग ज़्यादा रुक कर भी बैंक का काम निपटा रहे हैं। विगत फ्राइडे को भी हम लोगों ने 1 घंटा ज़्यादा काम किया है। और ये सब सारी चीज़ें जो है वो ग्राहकों के हम कर रहे हैं। आगे अगर केंद्र सरकार की आपकी बातों पर ध्यान नहीं देती तो आगे क्या? अगर इस तरह की हठधर्मिता सरकार की रही तो हो सकता है कि हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग तैयार रहें। मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का संयोजक हूँ, मेरा नाम RK रज़ाक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन में मैं DGS का
होटल सागर के पीछे रहने वाले 63 वर्षीय जसविंदर सिंह के साथ सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे संपत्ति विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घायल अवस्था में उन्हें थाना पहुंचाया गया, जहां से पुलिस कर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना में उनके दाहिना हाथ टूट चुका है। मामले में बुजुर्ग जसविंदर सिंह ने अपने बेटे सरनपाल सिंह, अपने छोटे भाई दलबीर सिंह, उसकी पत्नी सतविंदर कौर उर्फ सिम्मी और बेटा करमवीर सिंह को आरोपी बनाया है। घटना के बारे में घायल बुजुर्ग सतविंदर सिंह ने कहा कि 2500 स्क्वायर फीट की एक जमीन है जिसमें 2 तल्ला मकान बना हुआ है। वे मकान के निचले हिस्से में रहते थे, जबकि उसका छोटा भाई दलबीर सिंह अपने परिवार के साथ ऊपरी तल्ले में रहता है। उसका छोटा भाई बीते 10 सालों से उक्त मकान को बिल्डर के हाथों बेचना चाहता है, मगर मैंने हमेशा उसका विरोध किया। बीते कुछ दिनों से छोटा भाई मेरे हिस्से की जगह पर निर्माण कार्य कर रहा है। उसकी मंशा निर्माण कार्य करने के बाद बनाए हुए हिस्से को भाड़े पर देने की है, जबकि मैं अपने हिस्से में बने हुए कमरे को भाड़े पर देकर अपना भरण पोषण करता हूँ। सोमवार की सुबह जब मैंने निर्माण कार्य का विरोध किया तो सभी ने मिलकर मुझे बुरी तरह हॉकी स्टिक और रड से मारा पीटा। वहीं मेरे बेटे सरनपाल सिंह ने लात से मारी, गर्दन दबाई और छोटे भाई की पत्नी ने मेरे सर को जमीन पर पीटा। अगर मुझे बचाने के लिए पूर्व प्रधान सुरजीत सिंह और उनके दोनों बेटे के साथ पड़ोसी नहीं आते तो मुझे जान से मार देते। वहीं बीते 24 फरवरी को इनके द्वारा मेरे हिस्से में आग भी लगाई दी गई थी, जिसे मैंने पड़ोसियों की मदद से बुझाया। उस वक्त उनके द्वारा मुझे थाने में शिकायत न करने की धमकी भी दी गई थी। छोटे भाई के द्वारा मेरे हिस्से पर किए जा रहे अवैध निर्माण की सूचना मैंने थाना में भी की थी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल घायल बुजुर्ग जसविंदर सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उम्र 63 वर्ष, अपने घर में पीछे के पोर्शन में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। 30 साल से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मेरा भाई अपने परिवार के साथ रहता है। मेरा लड़का एक जवान 2007 में डेथ किया था। 2008 में मेरी पत्नी की मृत्यु हुई। मैं अकेला रहता हूँ। मेरा भाई के बच्चे, उसकी पत्नी और मेरा बेटा प्रॉपर्टी बेचने के लिए, बिल्डर को देने के लिए मेरे ऊपर पिछले 10 साल से दबाव बना रहे हैं और मेरे साथ में गाली गलौज हरकतें करते रहते हैं और पुलिस में जाने की धमकी देते हैं। इधर साल 2 साल से करीब 50-60 बिल्डर आ चुके हैं। मैं मना करता हूं कि मेरे साथ धक्का मुक्की करता। मेरा आधा पोर्शन पे मेरा भाई ने कब्जा शुरू कर दिया आज से 1 सप्ताह पहले और उसमें अपना काम शुरू कर दिया किसी को भाड़ा में देने के लिए, 25,000 रुपये भाड़ा में देने के लिए। मैंने मना किया कि तुम मेरी जगह पे क्यों आ रहे हो और मेरा तो एक ही बाथरूम है, मैं कहाँ जाऊँगा। तो जिसको दिया है वो ई-व्हीकल्स है, उसके 8-10 लड़के वहाँ पर रहेंगे। मेरे पास 2 कमरों में लड़कियाँ भी पीजी में रहती हैं, इससे मेरा गुजारा होता है और एक दुकान मैंने भाड़े पे दी, मेरा गुजारा। भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दलबीर सिंह है। आज क्या हुआ? आज जब मैं उनको काम करने के लिए रोक रहा था कि आप पलासी से मत घेरिए, तो मैं बाथरूम कहाँ जाऊँगा, मेरी लड़कियाँ बाथरूम में कहाँ जाएंगी। तो उन्होंने मेरे साथ धक्का की। दलबीर सिंह का बेटा करणवीर सिंह, उसकी पत्नी सतविंदर कौर और मेरा लड़का सरनपाल सिंह। मेरा लड़का सरनपाल सिंह भी उन्हीं के पक्ष में है क्योंकि वो बहुत बड़ा शराबी है। रात को 10 बजे शराब का ठेका बंद हो जाता है। पहले तो वो पीता है, रात को 12-12:30 बजे फिर वो सीताराम डेरा में जाता है शराब लेने के लिए। आज क्या चीज़ से मारा? आज जब मैं उनको काम रुका रहा था तो उन्होंने मेरे को धक्का, मैं जान बचाने के लिए भागा तो ऊपर से मेरा भाई दलबीर सिंह सामने आया, उसकी पत्नी भी उन्होंने धक्का दिया और मैं किचन की तरफ भागा तो उन्होंने मेरे को वहीं पटक लिया। बाकी स्टिक से मेरे लड़के ने दोनों हाथ से मेरा सर नीचे पकड़ लिया और मेरी भाई की पत्नी ने भी मेरी छाती पर पाँव रख लिया और मेरा भाई दलबीर सिंह, उसका लड़का करमवीर। पुलिस में कंप्लेंट की है? पुलिस में कंप्लेंट की है, बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे पीटा, मैं अपने सर को बचाने के लिए हाथ रखा तो मेरा हाथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जसविंदर सिंह हुआ। कहाँ रहते हैं? साक्षी में रहते हैं, होटल सागर के पीछे में। फिर झारखंड के जमशेदपुर में सीनियर रोल बॉल का फाइनल मैच में
महिला टीम के विजेता गुजरात तथा पुरुष टीम के विजेता महाराष्ट्र बने। जमशेदपुर में 17वें नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप 14 मार्च से मून सिटी मानगो में समर्पण हुआ, जिसमें 21 राज्य से महिला तथा पुरुष टीम प्रतियोगिता में भाग लिए। पूरे भारतवर्ष के 22 राज्य से खिलाड़ी जमशेदपुर आकर सीनियर रिंग बॉल प्रतियोगिता में भाग लिए। रिंग बॉल प्रतियोगिता मानगो के मून सिटी तथा बिष्टपुर के जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेली गई। खेल के समापन में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तथा जमशेदपुर के मशहूर बिल्डर विकास सिंह हुए शामिल। के लिए बल्कि इस खेल को और रोमांचित करने के लिए और खिलाड़ियों के अंदर और प्रतिस्पर्धा और खेल की भूख बढ़ाने के लिए एक पक्ष में पत्नी एक पक्ष में पति आ गया, ताकि दोनों रोमांच पैदा करके खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें। क्योंकि तिजोरी तो एक ही है जिससे 10,000 रुपए निकलना है, चाहे वो दे दे चाहे ये दे दे, इसलिए दोनों को एक ही तिजोरी से देना था। लेकिन खेल को बढ़ाने के लिए, खेल स्पिरिट को आगे लाने के लिए विकास जी ने पत्नी को एक पक्ष में रखा, अपने पक्ष दूसरे पक्ष में रहे। हम बधाई देते हैं ऐसे परिवार को जो परिवार खेल स्पिरिट को बढ़ाने के लिए। बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 5 और जेमको में छापेमारी कर पुलिस ने 3 लाख मूल्य के गांजा सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर बिरसा नगर जोन नंबर 5 में रहने वाले सुजीत साहू के घर में छापामारी की गई, जहां से 830 ग्राम गांजा बिक्री करने के लिए रखा हुआ था। सुजीत साहू से पूछताछ करने पर उसने जेमको निवासी दिनेश कुमार वर्णवाल से गांजा खरीदने की बात स्वीकार की, जिसके निशानदेही पर पुलिस की टीम ने दिनेश कुमार वर्णवाल के घर में छापामारी की, जहां से पुलिस ने 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। एएसपी सिटी कुमार गौरव ने बताया कि यह दोनों अभियुक्त पिछले 1 महीने से इस अवैध कारोबारी में शामिल हुआ है, जो अब पुलिस के गिरफ्त में है। जमशेदपुर पुलिस लगातार छापामारी पर नशीले पदार्थ बरामद कर रही है, ताकि जिले को नशामुक्त बनाने में सफलता। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक गुप्त सूचना कल प्राप्त हुई कि जोन नंबर 5 में गांजा का भंडारण किया जा रहा है और वहां से उसको बेचा जाता है। इस मामले में रेडिंग टीम फॉर्म करके वहां पर छापामारी की गई, जहां पे करीब 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वह जेमको क्षेत्र में किसी से गांजा खरीदता है। उस स्थान पर भी छापामारी की गई और वहां पर करीब 2.5 किलो गांजा, तंबाकू, फिल्टर पेपर और सिगरेट बरामद किए गए हैं और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। तो यही मामला है और इस संबंध में एक कांड दर्ज करके नया प्रसारित किया जा रहा है। कुल कितने मूल्य है सर इसका बाजार मूल्य? बाजार मूल्य के हिसाब से कुल 3.5 किलो गांजा का करीब 3.5 लाख रुपए है। ये लोग पहले भी कितने दिनों से इस तरह से धंधे में थे? ये पिछले कुछ 1 महीने से ये कार्यरत थे और सूचना हमें प्राप्त हुई, जैसे ही हमने इस पर तुरंत कार्रवाई की। जमशेदपुर के करंडी में झामुमो किसान मिलन समारोह सह सदस्यता ग्रहण और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित रही। इसके अलावा इस मौके पर किसान मोर्चा के जिले अध्यक्ष लव कुमार सरदार, उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा और स्थानीय किसान समेत कई मुख्य नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि झामुमो किसान मोर्चा की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम किया। इतना ही नहीं, विधायक ने केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ जमकर बरसे। कहा, यह काला कानून से किसान को फायदा नहीं है। आज किसान सड़कों पर है, केंद्र सरकार चुप है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं जिला के अध्यक्ष लव किशोर सरदार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विंग हैं, जिला के अध्यक्ष हैं और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने किसान सम्मेलन किए और पूरे देश में अभी आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह जो है केंद्र सरकार जो हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और किसानों के ऊपर में जो 3 काला कानून लाए हैं, आज पूरे किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक
200 से भी ज़्यादा किसान जो है अपनी जान की आहुति भी दी है। और केंद्र सरकार के जो मुखिया है उनको चिंता भावना करना चाहिए कि किसान जो है मेहनत करके खून पसीना बहाकर खेत में मेहनत करते हैं और जो अन्न उगाते हैं उस अन्न को जो है हमारे देश के सारे लोग जो है ग्रहण करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं तो हीरा मोती सोना खाकर अपना पेट नहीं भरते हैं। किसान का जो उगाया हुआ धान है उसी पर जो है अन्न उगाए हुए उसी को अब खाकर अपना पेट भरते हैं। तो आज चिंता का विषय है कि किस तरह केंद्र सरकार जो है अंडानी अंबानी के चलते कुछ पूंजीपतियों के चलते हमारे देश के किसान जो अपने मत देकर उनको देश के मुखिया बनाए हैं उनको सबसे पहले किसान के बारे चिंता भावना करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं वो सबसे ज़्यादा चिंता भावना वो पूंजीपति को कर रहे हैं, जिस पूंजीपति के बदौलत उनकी सरकार खड़ी नहीं है। हमारे किसान के बदौलत देश के जनमानस के बदौलत वो सरकार में बैठे हुए हैं। जब किसान सरकार में बैठाने जानते हैं तो किसान सरकार से उतारने भी जानते हैं। 2024 में हम पूरा देख रहे हैं, हम लोग देश की जो वातावरण बन रही है कि वो सत्ता से उतरेगा और उनका घमंड चूर होगा। क्योंकि रावण जैसे वीरों का घमंड नहीं रहा तो इस देश का मुखिया का घमंड कहाँ रहेगा। ये आप जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत खास महल की जमीन पर धड़ल्ले से हो रहा है आजकल। पेट्रोलियम पदार्थों एवं गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलित है और देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रहे परसुड़ी थाना में पुलिस ने की जमकर पिटाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।